सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान पार्ट 2 मानव तंत्र के अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपको पहले बता देता हूँ, यदि आप विद्यार्थियों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो YouTube के लिंक पर जाकर मेरी पिछली वीडियो देख लें, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद ही आपको ये नोट्स जो है वो समझ में आएंगे। तो आइए बात करते हैं हम आहार नाल के प्रथम भाग मुख के बारे में। मैंने अपने वीडियो में मुख के बारे में विस्तार से वीडियो में चर्चा कर ली है। अब हम नोट्स की सहायता से इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आहार नाल के मुख के बारे में। आहार नाल के मुख के बारे में यदि अपन बात करें तो यह आहार नाल का प्रथम भाग है। यदि आपको पूछ ले आहार नाल का प्रथम भाग कौन सा है, तो वो कौन सा है? मुख है, जिसमें भोजन सबसे पहले क्या करता है? प्रवेश करता है। तो भोजन सबसे पहले किस में प्रवेश करता है? मुख के अंदर प्रवेश करता है। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, भोजन का सबसे पहले जो पाचन है वो भी कहाँ होता है? मुख के अंदर ही संपन्न होता है। अब बात की जाए मुख की संरचना के बारे में, तो मुख दो कोमल होठों से, यदि अपन मुख के बारे में बात की जाए तो मुख दो कोमल होठों से घिरा होता है, जो मुख को खोलने व बंद करने का काम करता है। जो मुख को खोलने व बंद करने का कार्य करते हैं। साथ ही साथ भोजन को पकड़ने का भी कार्य करते हैं। तो मुख का काम आपको पता है, मुख को खोलना व बंद करना। होठों का जो काम है वो एक तो मुख को खोलना व बंद करना, जबकि दूसरा जो काम है वो भोजन को पकड़ने का कार्य करता है। मुख आगे जाकर, अब मुख के अंदर यदि अपन जाए तो एक गुहा खुलती है। मुख के अंदर एक गुहा खुलती है, उससे अपन क्या कहते हैं? मुख गुहा कहते हैं। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है मुख गुहा कहते हैं। तो मुख दो कोमल होठों से घिरा होता है। मुख को खोलने व बंद करने का काम होठों का है, साथ ही साथ भोजन को पकड़ने का कार्य, और मुख आगे जाकर मुख गुहा में खुलता है। मुख गुहा के ऊपर यदि आप अपने जीभ को ऊपर की ओर टच करवाओ तो ऊपर की ओर एक कठोर तालु नजर आता है। साथ ही साथ जबकि निचला भाग जो है वो कोमल तालु कहलाता है। तो मुख की संरचना के बारे में यदि अपन बात करें तो ऊपरी भाग तो जो है वो कहलाता है अपना कठोर तालु, जबकि निचला भाग जो है वो क्या कहलाता है? कोमल तालु कहलाता है। तो ये मुख की संरचना के बारे में अपन ने मोटा मोटा देखा है। अब अपन बात करते हैं मुख के अंदर ही। मुख के अंदर ही चारों दिशाओं में, मुख के अंदर ही चारों दिशाओं में घूमने वाली क्या पाई जाती है? पेशीय जीवा पाई जाती है। पेशीय क्या पाई जाती है? जीवा पाई जाती है। पेशीय जीवा का मतलब जिसको अपन जीभ कहते हैं, जो चारों दिशाओं में घूम सकती है। अब पेशीय जीवा का जो अंतिम सिरा है वो अंतिम सिरा फ्रेनुलम लिंगुअल, ये आपको याद रखना है। मुख के अंदर जो पेशीय जीवा है, जीभ है, उसका जो अंतिम सिरा, आगे वाला सिरा तो स्वतंत्र होता है, जबकि पीछे वाला सिरा यानी अंतिम सिरा जो है वो फ्रेनुलम लिंगुअल से जुड़ा होता है। ये नाम आपको याद रखना है, फ्रेनुलम लिंगुअल। तो ये फ्रेनुलम लिंगुअल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, पेशीय जीवा का अंतिम सिरा किस संरचना से जुड़ा होता है, तो उसका नाम आपको याद रखना है फ्रेनुलम लिंगुअल, इससे ये जुड़ा होता है। अब जीभ पर आपने देखा होगा, जीभ पर बहुत सारी स्वाद कणिका पाई जाती है, जिसका काम क्या है? स्वाद को पहचानना। तो जीभ पर स्वाद कणिकाएं पाई जाती है जो स्वाद को पहचानने का कार्य करती है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है जीभ के जो कार्य है, जीभ के कार्य से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो जीभ के कौन कौन से कार्य है, ये बोर्ड एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जाता है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहला जीभ का काम है भोजन के स्वाद का पता लगाना। तो पहला है भोजन के स्वाद का क्या करना? पता लगाना। दूसरा जीभ का काम क्या है? लार के साथ भोजन को मिलाना। अपन जब भोजन करते हैं तो लार ग्रंथि द्वारा लार रस स्रावित होता है, और उस लार को भोजन के साथ मिलाने का काम भी किसका है? जीभ का है। तो जीभ का दूसरा काम हो गया आपका भोजन को लार के साथ मिलाना। तीसरा काम है दांतों के बीच फंसे भोजन को बाहर निकालना। आपने देखा होगा भोजन करने के बाद हमारे कुछ भोजन के कण दांतों के बीच फंस जाते हैं, तो उसको भी जीभ क्या करता है? बाहर निकालता है। और चौथा लास्ट है बोलने में मदद करता है। यदि किसी की जीभ कट जाए या जीभ को पकड़कर यदि अपन बोलने का प्रयास करें तो अपन बोल नहीं पाते हैं, तो चौथा इसका कार्य क्या है? बोलने में मदद
करना। तो ये जो 4 कार्य है, ये 4 कार्य जीभ के हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब अपन बात करते हैं आगे मानव मुख में दांत। अब जीभ के साथ साथ मानव मुख में दांत भी उपस्थित होते हैं, उन दांतों की अपन बात करते हैं। तो मानव मुख में जो दांत है वो दांत 2 प्रकार के होते हैं, एक तो द्विबार दंती और एक गर्त दंती। ये ध्यान से समझना, पहला तो है गर्त दंती और दूसरा है द्विबार दंती। तो पहला गर्त दंती और दूसरा द्विबार दंती, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो मानव मुख में दांत 2 प्रकार के होते हैं, पहला गर्त दंती और दूसरा द्विबार दंती। इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं मानव मुख में दांत की। सबसे पहला दांत कौन सा है? गर्त दंती, यानी दांतों की, अपने मुख में दांतों की जो व्यवस्था उसके बारे में अपन बात करते हैं, तो वो है गर्त दंती। तो मानव मुख में दांत एक साँचे में स्थित होते हैं। यदि आप देखोगे मानव मुख में इस प्रकार का एक साँचा पाया जाता है। इस साँचे के अंदर जो है वो दांत स्थित होते हैं। ये साँचा, इस साँचे के अंदर क्या होते हैं? ये दांत जो है वो स्थित होते हैं। तो मानव मुख में दांत जो है वो एक साँचे में स्थित होता है। उस साँचे को क्या कहा जाता है? मसूड़ा कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हो, उस साँचे को क्या कहा जाता है? मसूड़ा। तो मानव मुख में जो दांत है वो एक साँचे में स्थित होते हैं, उस साँचे को अपन क्या कहते हैं? मसूड़ा कहते हैं। अब बात करें अपन आगे मसूड़े व दांतों को। अब उस मसूड़े में क्या स्थित होते हैं? दांत स्थित होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ, जैसे ये हो गए दांत, और ये दांत जो है वो किस में स्थित होते हैं? मसूड़े के अंदर स्थित होते हैं। तो ये तो हो गया दांत और ये हो गया आपका मसूड़ा। तो इसको अपन सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? जबड़ा कहते हैं। तो जबड़ा किसे कहेंगे? दांत जिस साँचे के अंदर स्थित होते हैं उस साँचे को तो अपन ने क्या बोला? मसूड़ा। और मसूड़े और दांत की जो ये व्यवस्था है इसको सम्मिलित रूप से अपन क्या कहते हैं? जबड़ा कहते हैं। तो आपको इसके बारे में याद रखना है। अब यदि अपन बात करें मानव में जो जबड़े हैं वो कुल कितने उपस्थित होते हैं? 2 जबड़े मानव में उपस्थित होते हैं। तो मानव में जबड़ों की यदि अपन संख्या देखें तो कुल 2 जबड़े उपस्थित होते हैं, जिसमें दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? 16। तो ऊपर की ओर 16 और नीचे की ओर 16, यानी 2 जबड़े, एक ऊपरी जबड़ा और एक निचला जबड़ा। ऊपर 16 दांत और नीचे भी 16 दांत उपस्थित होते हैं। और कुल दांतों की संख्या यदि आपको पूछ ले, मानव मुख में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 32 होती है। तो मानव मुख में दांतों की कुल संख्या 32 है। और दांतों की यही व्यवस्था क्या कहलाती है? गर्त दंती कहलाती है। तो ये गर्त दंती के बारे में पढ़ा। अब आगे हम बात करते हैं द्विबार दंती। तो मानव में दांत का जो दूसरी व्यवस्था है वो है द्विबार दंती, उसके बारे में बात करते हैं। तो मानव मुख के जीवन में, द्विबार का मतलब 2 बार, तो मानव मुख के जीवन में दांत कितने बार निकलते हैं? 2 बार निकलते हैं। तो मानव मुख के जीवन में दांत 2 बार निकलते हैं। उन 2 बार के दांतों की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो दांत है वो है दूध के दांत। तो मानव मुख में दांतों की जो व्यवस्था है, यानी जीवन में 2 बार दांत निकलते हैं। सबसे पहले दूध के दांत, ये अस्थायी दांत होते हैं। आपने देखा होगा अपन जब छोटे थे या छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, उनके दांत अक्सर गिरते रहते हैं। तो जो दांत गिरते हैं और वापस उत्पन्न होते हैं उन दांतों को दूध के दांत कहा जाता है, जिनकी संख्या 20 होती है। तो 20 दूध के दांत होते हैं जो अस्थायी दांत है, और एक बार गिरने के बाद वह पुनः मुख में उपस्थित होते हैं। दूसरे दांतों की प्रकार की व्यवस्था देखें, दूसरे दांत कहलाते हैं स्थायी दांत। तो पहले तो हो गए दूध के दांत और दूसरे दांत हो गए स्थायी दांत। अब ये दांत मानव मुख में एक बार निकलने के बाद जीवन भर उपस्थित रहता है, यानी ये दांत यदि एक बार निकल गए तो जीवन भर उपस्थित रहेंगे। यदि ये दांत टूट जाते हैं तो इनके स्थान पर नए दांत आने की संभावना कम रहती है। और इनकी संख्या आपको याद रखनी कितनी होती है? 12 होती है। तो 20 और 12 कुल दांतों की संख्या कितनी हो गई? 32 हो गई। अब अपन बात करते हैं मानव मुख में जो दांत जो है वो 4 प्रकार के पाए जाते हैं। मानव मुख में जो दांत है वो एक जैसे नहीं होते, अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग साइज के होते हैं। तो मानव मुख में जो दांत है वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के दांत उपस्थित होते हैं। उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो दांत है उसके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहला दांत अपना है कृंतक दांत। तो मानव मुख में जो दांत उपस्थित होते हैं उसमें 4 प्रकार के दांत है। उसमें सबसे पहला दांत कौन सा है? कृंतक दांत। उसके बारे में अपन बात करते हैं। ये दांत भोजन को कुतरने व काटने में मदद करते हैं। और इनकी संख्या प्रत्येक जबड़े में कितनी होती है? 4। आपने चूहे को देखा होगा, चूहे के आगे वाले जो 2 दांत है वो बड़े होते हैं, और वही दांत कौन से दांत है? कृंतक दांत है। अब इस कृंतक दांत का काम क्या है? ये भोजन को कुतरने व काटने का काम करता है। चूहे का काम क्या है? भोजन को कुतरना व काटना। इनकी संख्या क्या होती है? 4 होती है। आपको किसी भी वस्तु को काटना है तो अपन कौन से दांतों का उपयोग करते हैं? आगे वाले दांतों का। तो आगे वाले ये जो दांत है वो क्या है? कृंतक दांत। अब अपन बात करते हैं इसमें आगे दूसरे दांतों का जो प्रकार है वो है रदनक दांत। तो दूसरे दांतों का जो प्रकार है वो रदनक दांत है। रदनक दांत जो है ये भोजन को चीरने
व फाड़ने में मदद करते हैं। तो ये भोजन को चीरने व फाड़ने में मदद करते हैं। आपने शेर को देखा होगा, शेर के साइड वाले जो दांत है वो तीखे होते हैं, और वही दांत कौन से दांत है? रदनक दांत है। तो रदनक दांत ये भोजन को चीरने व फाड़ने में मदद करते हैं, जिनकी संख्या प्रत्येक जबड़े में कितनी होती है? 2। तो 2 ऊपरी जबड़े में और 2 निचले जबड़े में, और ये भोजन को चीरने फाड़ने। इसलिए मांसाहारी प्राणी को भोजन को चीरना फाड़ना होता है, इसलिए उनके साइड वाले जो दांत हैं ना, रदनक दांत होते हैं, वो विकसित होते हैं। अब बात करते हैं अगले दांतों के प्रकार के बारे में, और उन दांतों के प्रकार के बारे में यदि अपन बात करें तो उन दांतों का नाम है अग्रचवर्णक। तो तीसरा दांत हमारे मुख में उपस्थित होता है अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक की बात की जाए तो ये दांत भोजन को चबाने में मदद करता है, यानी भोजन अपन जो कर रहे हैं उनको चबाने का जो कार्य है वो अग्रचवर्णक का, और इनकी संख्या प्रत्येक जबड़े में कितनी होती है? 4 होती है। 4 ऊपरी जबड़े में और 4 निचले जबड़े में। और अंतिम बात की जाए, अब अग्रचवर्णक जो ये दांत है, ये अग्रचवर्णक दांत जो है वो कोमल भोजन को चबाने में मदद करते हैं। अगले दांतों की प्रकार की व्यवस्था बात करें तो अगला है चवर्णक दांत। चवर्णक दांत ये दांत कठोर भोजन को, कौन से भोजन को? कठोर भोजन को चबाने में क्या करते हैं? मदद करते हैं, जिनकी संख्या प्रत्येक जबड़े में क्या होती है? 6 होती है। सर्वाधिक दांत यदि अपन हमारे मुख में पाए जाते हैं तो वो कौन से दांत है? चवर्णक दांत है, जिनकी संख्या प्रत्येक जबड़े में कितनी होती है? 6 होती है, और ये कठोर भोजन को चबाने में मदद करते हैं। तो इस प्रकार यदि अपन बात करें तो हमारे मुख में, यदि अपन पीछे की ओर जाए तो हमारे मुख में कृंतक दांतों की संख्या 4। तो ऊपरी जबड़े में 4, निचले जबड़े में 4, यानी ऊपरी जबड़े में 4, निचले जबड़े में अपने 4 हो गए। तो कुल दांतों की संख्या कितनी हो गई? 8 और ये 4 कितने हो गए? 12 और 8 ये कितने हो गए? 20, और 20 और ये 12 कितने हो गए? 32। यानी ऊपरी जबड़े में 16 और निचले जबड़े में 16, ये कुल 32 दांत हमारे मुख में उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार मुख के अंदर हमने जीभ का कार्य, जीभ की संरचना, दांतों का कार्य, दांतों की संरचना, और एक बात आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर, मानव मुख में जो दांत उपस्थित होते हैं, इस दांत के ऊपर एक कठोर आवरण पाया जाता है जो दांतों की बाह्य आघातों से या किसी भी प्रकार के आघात से सुरक्षा करता है। और उस दांत के ऊपर जो परत का नाम है, वो परत का नाम मैंने आपको वीडियो में बता दिया, उसका नाम क्या है? इनेमल। परत का नाम क्या है? इनेमल। तो मानव मुख में जो दांत उपस्थित होते हैं, उन दांत के ऊपरी सतह पर एक परत पाई जाती है, उस परत का नाम क्या है? इनेमल। ये इनेमल परत जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? कैल्शियम फॉस्फेट, जिसका सूत्र है Ca3PO4। इसे इनेमल कहते हैं। अब ये इनेमल इतना कठोर है कि ये भोजन को, या यूं कह सकते हैं दांतों को बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है। और मानव शरीर का सबसे कठोर भाग भी कौन सा है? इनेमल। इनेमल यदि दांतों के ऊपर से हट जाए तो दांतों की जो कठोर की व्यवस्था, या अपन कह सकते हैं दांतों के मजबूती की जो व्यवस्था है, वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। दांत धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। ये इनेमल ही दांतों को सुरक्षित करने का कार्य करता है, जो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है, जिसका सूत्र क्या होता है? Ca3PO4। इसके बारे में भी आपको याद रखना है, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा? इनेमल। इसका रासायनिक सूत्र पूछ ले आपको तो Ca3PO4 और इसका रासायनिक नाम पूछे तो कैल्शियम फॉस्फेट, ये इसका रासायनिक नाम है। तो आज हमने मुख के अंदर जीभ, मुख की संरचना और दांतों के प्रकार और उनके कार्य के बारे में बात की है। धन्यवाद।